शीतला सस्यश्यामला मातरम्। यहाँ पर जो मैं आपके समक्ष बातें कहने जा रहा हूँ बहुत ही कड़वी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं सच हमेशा कड़वी होती है और सच कोई कोई ही सुन पाता है। मैं आपके समक्ष एक प्रश्न रखता हूँ कि बच्चे का भविष्य कौन खराब कर रहा है? सरकार, माता पिता या अध्यापक? आप सोच में पड़ गए होंगे कि आज मैं सरकार, माता पिता और शिक्षक गणों को कटघरे में खड़ा कर रखा हूँ, क्योंकि यही तीन हैं जो आज हमारे भारत देश के बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चाहे वो अनजान में करते हों या जानबूझ के करते हों, लेकिन कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर पहली बार आए हो चलो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ऐसे बहुत से आपके समक्ष बात मैं रखूँगा। आने वाला समय में हम बड़े बड़े बातें करेंगे जो ज़रूरी रहेगा। अगर शेयर नहीं की हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ये ज़रूरी है, और सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पर बातें जो कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों का भविष्य कौन खराब कर रहा है? सब प्रथम अगर हम लेते हैं, सरकार की बात करते हैं। सरकार ने शिक्षा पे क्या कदम उठाया है? सर्व शिक्षा अभियान, यानी सभी को शिक्षा मिले। कैसी शिक्षा? जिसमें अनपढ़ता भरी हो, बच्चों को कुछ समझ में ना आता हो और उसको पास कर देने का प्रावधान सुनिश्चित कर दिया गया हो। किस बात की शिक्षा है ये? जहाँ पर 8वीं क्लास तक पास करने का सरकार ने बीड़ा उठा रखा है, तो ये कैसी बीड़ा? जिसमें अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, सब पास हो जाते हैं। कैसा है बीड़ा ये? क्या भारत के भविष्य हम खराब कर रहे हैं? आज बच्चे 8वीं 9वीं तक पहुंच जाते हैं। सरकार 8वीं तक तो पास कर ही देता है, तो 9वीं में पहुंच भी जाते हैं। अब देखा जाए तो 9वीं से यहाँ कहानी शुरू होती है, जो कि पहली से होना चाहिए था, क्योंकि बच्चों को तो ना तो हिंदी समझ आती है, न ढंग से इंग्लिश समझ में आती है। तो करे क्या बच्चा? क्या बच्चा की गलती है ये? तो कहीं ना कहीं ये सरकार की घटिया रीति रिवाज है, घटिया रेगुलेशन है। कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान पर हमारे देश में बच्चों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि ये काम सब प्रथम सरकार की है कि शिक्षा व्यवस्था को जो है मजबूत ढांचा दी, क्योंकि इनके अधीन ही सारे विभाग कार्यरत होता है। कहते हैं ऐसी गारंटी मत दीजिए जिस गारंटी से देश की भविष्य बर्बाद हो जाए। ऐसी गारंटी दीजिए जिसमें भविष्य सुधरे बच्चों का। क्योंकि सरकार तो हमेशा ऐसी गारंटी देती है और दूसरे की बातों को ऐसे काटती है जैसे सबसे बड़ा सरकार ही बन के खड़ी हो गई है। जो कहते हैं सब सही है इनका। दूसरी बात अगर हम करें माता पिता की, तो माता पिता कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। बच्चों को सुबह सुबह तैयार करते हैं, सुबह सुबह भेजते हैं स्कूल में, बेटा स्कूल जाओ। सरकारी स्कूल में आपके लिए शिक्षक वहाँ बैठे होंगे। जाते हैं, मेहनत करते हैं, माता पिता बहुत करते हैं, उनके अंदर अच्छी भावना होती है। बच्चा स्कूल में जाता है। जब बच्चा स्कूल से आता है तो पेरेंट्स गण ये नहीं देखते हैं कि आज टीचर ने क्या करवाया। न बच्चे को पता होता है, न पेरेंट्स को पता होता है कि टीचर ने क्या करवाया। बैठा के भेज दिए, 2 अक्षर लिखवा दिया टीचरों ने पूरे टाइम। यानी देखा जाए तो 8 बजे से लेके 2 बजे के बीच में सिर्फ थोड़ा सा वर्ड लिखवाया और बच्चों को कहा कि बच्चे सेट डाउन करके आराम करो। ये शिक्षा है? तो कहीं ना कहीं माता पिता की भी गलती है यहाँ। वो देखते नहीं है, लेकिन माता पिता भी क्या करें। सरकारी स्कूल में तो हम बोल नहीं सकते। जब हम प्राइवेट स्कूल में नहीं बोल पाते हैं,
सरकारी में तो बोलने के चांस ही नहीं, क्योंकि सरकारी के अध्यापक तो बहुत ही महान होते हैं। उन तो बोलते भी ऐसे कड़वी है कि दिल नहीं करता उनसे बात करने का, क्योंकि वो सरकारी जॉब पे जो होते हैं उनको डर ही नहीं होता कि भाई कौन मुझे हटा सकता है, मैं तो सरकारी पे बैठा पड़ा हूँ, मुझे अगर गुस्सा दिखाएंगे तो यहाँ से वहाँ बदली कर देंगे। यही सोचते हैं सरकारी टीचर सब। क्या हमारा, आप बात की सोचिए यहाँ पर कि प्राइवेट में जहाँ पर 10,000 रुपया लेके जो है शिक्षक गण अच्छे से पढ़ा सकते हैं, और वही सरकारी के 50-50 हज़ार रुपये तनख्वाह लेके क्या बच्चों को पढ़ा नहीं सकते अच्छे से? कैसे शिक्षा नहीं दे सकते? लेकिन शिक्षकों को भी बहुत मानता है, जो हमारी तीसरी बात है। शिक्षक भी आते हैं फटाफट, उनको तो टेंशन रहती है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से लाने की, फट से बैठते हैं, हाँ देख लेना बच्चों को, मैं जा रहा हूँ तो अपने बच्चों को लेके आने के लिए। भाई आप सरकारी ड्यूटी कर रहे हो कि अपने बच्चों की ड्यूटी कर रहे हो? और इतना भी नहीं होता तो आराम से जो है अपने स्टाफ रूम तो सरकार ने बना रखी होती, बहुत ही ऐशो आराम वाली, स्टाफ रूम में बैठ के अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं। कोई भी आप स्कूल में चले जाओ, सरकारी प्राइवेट हर जगह, प्राइवेट में कहीं कहीं होगा जहाँ पर जो है मोबाइल निषेध की गई होगी, लेकिन सरकारी जहाँ भी आप चले जाओ सभी टीचरों के हाथ में मोबाइल रहता है, 24 घंटा मोबाइल में लगे रहते हैं। बच्चा अपना खेल कूद कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, ना उसको ज्ञान प्राप्ति हो रही, न कुछ। जिस उद्देश्य से माता पिता ने बच्चों को घर से बाहर भेजा था, इतना तैयार करके, इतना मुसीबतों से भेजा था, शिक्षकगण ने उसको जीरो कर दिया। न एक शब्द पढ़ाया, न एक बात बताई, ले लिया मोबाइल, हो गया काम, और वो भेज दिया, बच्चों मैंने आपके मोबाइल पे सेंड कर दिया है PDF, उसमें से अपना लिख लेना। बच्चे घर गए, मप्पा मोबाइल देना, सर ने हमें काम भेजा है, मैडम ने हमें काम भेजा है, हमें काम करना है। बच्चे लिखे, ना तो उनको शब्द समझ में आ रही है, न भाषा, सिर्फ कॉपीराइट कर रहे हैं। तो आज देखा जाए तो सरकार, माता पिता और शिक्षकगण, ये तीनों जो है हमारे भविष्य खराब करने का सबसे बड़े जिम्मेवार हैं। और ऐसा चलता रहा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि भारत कभी भी विकास नहीं करेगा, चाहे 100 साल भी आ जाए, क्योंकि विकास का ये गुण कहीं नहीं देखी जाती है। मैंने सब तरह के इतिहास पढ़े, अमेरिका का इतिहास, इंग्लैंड का, सब जगह पढ़ा है, लेकिन ऐसी व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी है जहाँ पर शिक्षा पर भी ये राजनीति करते हुए नजर आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और ये बात हर एक व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए, तब जाके सरकार कहीं नींद खुले। मैं तो यही विश्वास रखता हूँ, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि मेरा उद्देश्य क्या है, तो सरकार को भी आएगी। और मैं तो यही रखता हूँ कि हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। जो भी बच्चा पढ़े लिखे वो हर तरह से पढ़ सके, समझ सके, सोच सके, लेकिन ऐसा सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ा लिखा समझदार बन जाता है तो ऐसे लालच में उनको फंसाना संभव नहीं है। और यही सरकार नहीं चाहती है कि अगर बच्चा पढ़ लेगा तो कहीं उनकी गलतियों को निकालना शुरू कर देगा। और यही बात सरकार की सबसे बड़ी डर है, जिसके कारण बच्चों की ऐसी घटिया शिक्षा देने में लगे हुए हैं। मैं आपसे एक प्रश्न उठाता हूं, सरकारी स्कूल में काम कर रहे अध्यापक का बच्चा प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ता है? बड़े बड़े मंत्री लोग के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में क्यों जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना। अगर आप लोग सच्चे माता पिता हो, अपने बच्चे के भविष्य के चिंतित हो, अगर ये वीडियो पूरा देखे हो, तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे ज़रूर बताना। और कहते हैं आज हमें एक होना होगा, क्योंकि अगर हमें देश को बदलना है तो हमें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सरकार देश को नहीं बदलने वाली है, ये तो अपना कुर्सी दिखती है, लेकिन चिंता तो हमें अपने भविष्य की है, अपने देश की भविष्य की चिंता है। और ये बात ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आया तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। जय हिंद। वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितया।